हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अल्ट्रामॉल आरएफ सिरप का। और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में अल्ट्रामॉल आरएफ सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में अल्ट्रामॉल आरएफ सिरप के बारे में। जैसे कि आगे मैं बताने वाला हूं कि इस सिरप का किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, इसको पीने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसका डोज क्या है, पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, ये जो सिरप है ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही यूज किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डाला गया है पैरासीटामॉल। जी हाँ दोस्तों, इसमें डाला गया है पैरासीटामॉल। और ये जो है दो स्ट्रेंथ में आता है। दो स्ट्रेंथ में आता है। एक है 120 mg, दूसरा है 250 mg। दो स्ट्रेंथ में आता है 120 mg और 250 mg। दोनों में क्या है, ईच 5 ml कंटेंट, 5 ml अगर आप लोगे दोनों में से कोई, तो उसमें से जो 120 mg का है उसमें 120 mg पैरासीटामॉल मिलेगा। 250 लोगे तो ईच 5 ml कंटेंट 250 आप पैरासीटामॉल। मतलब अगर 120 mg वाला आप लोगे 5 ml तो इसमें से रहेगा 120 mg पैरासीटामॉल। और 250 mg वाला 5 ml लोगे तो 250 रहेगा पैरासीटामॉल, 250 mg रहेगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो देखिए, जो पैरासीटामॉल है उसका यूज लगभग सब लोगों को पता है कि बुखार में किया जाता है और हल्का फुल्का जो दर्द है उसमें किया जाता है। तो ये है सिरप फॉर्म में, तो ये बच्चों के लिए है। अगर बच्चों को बुखार है, हल्का फुल्का दर्द है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और जो बड़ों हैं उनके लिए टैबलेट फॉर्म में आता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो देखिए, इसका ज़्यादा सख्त साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। और वो जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें से कि डायरिया हो सकता है, आपके बच्चे को दस्त लग सकती है, उसके साथ साथ आपके बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, और कुछ कुछ केसेस में पूरे बदन में खुजली होने लगती है। ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, वो भी बहुत कम केसेस में, क्योंकि पैरासीटामॉल के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये जो पैरासीटामॉल है आप इमरजेंसी केसेस में अपने घर पे रख सकते हो, क्योंकि लगभग हर घर में छोटे बच्चे पाए जाते हैं और वो बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं। उनको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी होने लगता है। तो आप ये मेडिसिन अपने घर में रख भी सकते हो इमरजेंसी केसेस में, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डोज के बारे में। तो देखिए, कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से लेना ही नहीं है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, डॉक्टर के जैसा बोले वैसा ही लेना है। तो इसका जो डोज है, पहले जो 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे हैं उनको देना है 120 mg वाला अल्ट्रामॉल आरएफ। और जो 6 साल से लेकर 12 साल वाले बच्चे हैं उनको देना है 250 mg वाला अल्ट्रामॉल। और जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, जैसे 6 महीने के, 8 महीने के, 1.5 साल के, उनको ड्रॉप में आता है, उनको ड्रॉप वाला देना है। तो इसके 3 कैटेगरी है। आपको समझ लेना है कि आपका बच्चा कितने महीने का है, कितने साल का है। जो 2 साल से अगर नीचे का बच्चा है तो उसको ड्रॉप देना है। 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चा है तो 120 mg वाला देना है। और 6 साल से लेकर 12 साल वाला है तो 250 mg देना है। ये 3 कैटेगरी इधर हो गया कि कितना आपका बच्चा है। अब देखो, अब ये हो गया एज के हिसाब से। अब हम वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आपका बच्चा 10 किलो का है और 6 महीने के 2 साल से लेकर 6 साल के बीच का है, तो उसको कैलकुलेशन कर लेना है 10 × 15, क्योंकि इसका जो वेट बताया है, वेट कैलकुलेशन, वो है 15 mg पर बॉडी केजी पर बॉडी वेट। मतलब अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो उसको 1 किलो के लिए, 1 किलो का अगर माने तो 1 किलो में 15 mg देना है। और 10 किलो का है तो 10 × 15 कर देंगे तो 150 mg आएगा। तो 150 mg में से आपको जो 120 mg का है उसमें से लेना है। मतलब ईच 5 ml कंटेनिंग 120 mg, मतलब 5 ml का अगर आप 120 ml का बॉटल लोगे तो उसमें पैरासीटामॉल कितना रहेगा, 120 mg रहेगा। लेकिन आपको कितना चाहिए, 150 चाहिए, तो मतलब 5 ml से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि अगर आपका बच्चा 10 केजी का है तो 1 केजी के बच्चों को 15 mg दिया जाता है, तो 15 × 10 कर देना है। अगर 20 किलो का है तो 15 × 20 कर लेना है। तो इसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से बेहतर समझ सकते हो। तो इसका हिसाब से ऐसे दिया जाता है। तो छोटे बच्चों को ड्रॉप फॉर्म में दिया जाता है, जो 2 साल से नीचे होते हैं। जो 2 साल से लेकर 6 साल के होते हैं उनको इसके हिसाब से दिया जाता है, और बाकी को
ml के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो डोज अंतराल है, मतलब आपको अगर अभी आप पिलाए हो तो दूसरा जो डोज है 4 घंटे के बाद ही पिलाना है, और 24 घंटे में 3 बार ही पिलाना है, 4 बार ज़्यादा, 4 बार 5 बार ज़्यादा डोज नहीं देना है। यही कारण है कि जो डोज है अपने डॉक्टर से ही समझ लें, तभी ही इस मेडिसिन को लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बहुत सारे ब्रांड के बारे में। तो देखिए इसके बहुत सारे ब्रांड है, डोलो है, कालपोल है, पेसीमॉल है, T98 है, F99 है। ये सब बहुत सारे ब्रांड हैं और सबके अलग अलग फ्लेवर हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सिरप पीना नहीं पसंद करते हैं, भागते हैं सिरप से, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है ना वो कड़वा होता है, इसकी वजह से उनको पीना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, जिसका टेस्ट अच्छा हो उसको पिए, ताकि आपके बच्चे भी ईजिली पी ले। दोस्तों अगर बात करें प्राइस के बारे में, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्राइस है। जो 120 mg का है वो आपको अराउंड 30 to 35 रुपीज़ में मिल जाएगा 30 ml का, और जो 60 ml का है वो आपको 65 रुपीज़ तक मिल जाएगा, और जो 250 mg का है उसका भी लगभग 40 रुपीज़ में मिल जाएगा 30 ml, और जो 60 ml है वो आपको 80-90 रुपीज़ मिल जाएगा। तो प्राइस जो है बढ़ती घटती रहती है समय के हिसाब से, और बहुत ही अच्छा है। और ये सिरप जो आप इमरजेंसी में रख सकते हो, क्योंकि आपके घर में बच्चे ज़रूर होंगे। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी अल्ट्रामोल आरएफ सिरप के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।